दलन जय 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 कपिशूर। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। निश्चित रूप से आज भगवत कृपा हुई है महाराज। श्रीमन नारायण हरि की अनुग्रह से एकाएक बिना किसी योजना के भगवान की कथा कहने का जो सौभाग्य मिला है, यह प्रमाणित करता है कि यह ठाकुर जी की कृपा है। आइए समूह में जुड़े सभी भगवत रस रसिक स्वजनों के अंतस्थ में बैठे अपने इष्ट को मैं सादर प्रणाम करता और वह विषय जो नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी में बिना किसी भूमिका के महाराज स्वामी जी यह शास्त्र मानस की रचना के क्रम में स्तवन करते हुए यह निर्देश दिया है कि आखिर इस मानस में है क्या, इस रामचरित मानस में क्या क्या है। राम जी की तो कथा है, बिल्कुल भगवान श्री हरि की कथा इसमें है, लेकिन इसके साथ का जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे संस्कृति के उन्नयन में, हमारे संस्कृति के वांग्मय में जितने भी धर्म शास्त्र हैं, नाम नहीं करना, नाना का अर्थ होता है अनगिनत, अनकाउंटेड। तो आवाज जा रही है साहब? जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी आगम निगम पुराण हैं, उनमें जो चर्चाएं हैं, जो राम जी की कथा है, या उनमें जो वर्णित है हमारी संस्कृति की रक्षा, वेद धर्म की रक्षा की जो भी चीज वर्णित है, वे सब रामचरितमानस। एक बात कहने में ऐसा न समझा जाए कि किन्हीं अन्य ग्रंथों के प्रति कम श्रद्धा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बंधुओं, जो श्री रामचरितमानस है या जो श्री रामचरितमानस में है, वह अन्यत्र कहीं नहीं। दूसरे शब्दों में, जो हमको लगता है, हमको जो यहाँ मिलता है, वह मुझे अन्य ग्रंथों में नहीं मैं ले पाता हूं। इसको ऐसा भी कहा जाए। इतना सहज चार घाट पर भगवान की कथा हो रही है महाराज, और जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, और राम जन्म के हेतु अनेका करके जो परम विचित्र हैं, उनकी चर्चा करते हुए भगवान के अवतरण का कारण बताया। मां भगवती जगदम्बा पार्वती के माध्यम बनाकर शिव पार्वती के रूप में, संवाद के रूप में जो मानस को जनमानस के मानस में प्रतिष्ठित करने का जो अदम्य प्रयास किया महाराज, उसके लिए उन्हें दंडवत प्रणाम है। कागभूषुंडी और गरुड़ जी के माध्यम से जो जीवन के परम रहस्य को बताया गया, गोस्वामी साहित्य में वह सब उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के रूप में जो नीति निर्देशन किया गया, समस्त गुण की माला इस मानस के अंतस्थ में पिरोया गया। नाना पुराण निगमागम, और सबका उद्देश्य क्या है बंधुओं?
गोस्वामी साहित्य ने कहा कि जितने भी वेद धर्म शास्त्र हैं सबका उद्देश्य एक ही है, का सब कर मत खगनायक और करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के श्रीहरि के चरणों में स्वाभाविक नेह हो जाए, सहज स्नेह हो जाए। सहज स्नेह और सहज नेह का अर्थ है कि उसके लिए कुछ करना नहीं पड़े। जैसे श्वास लेने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, कोई प्रयास नहीं करता है, सहज रूप से हम श्वास ले लेते हैं। तो भगवान के चरणार बिंदों में सहज प्रेम हो जाए, यह अन्य ग्रंथों और शास्त्रों में है और वह सब संकलित है श्री रामचरितमानस में। पुनः गोस्वामी जी ने कहा, किसी ने पूछा होगा या अपने मन में हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या उनको यह लिखने का और उद्देश्य क्या था, किसको खुश करना था, किसको कथा सुनानी थी। उस क्रम में कहा कि यह तो कथा ठाकुर जी को, ठाकुर जी के लिए ही कही। कवित विवेक एक नहीं मोरे, स्पष्ट कहा कि जितने भी रचनाएं हैं अगर लोग कहता है तो मैं दृढ़ता पूर्वक सत्य रे। लिखा कैसे गया, शंभु प्रसाद असुमति हुलसी रामचरित मानस कवित। खाया तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। और पूरे ग्रंथ में इसकी चर्चा है कि सुख कहां, सुख क्या है और कहां है। महाराज इस सुख की खोज में तो लेना पड़ेगा। इसी सुख की खोज में अंतरराष्ट्रीय भिखारी बना हुआ था एक भक्त। उसने भगवान से निवेदन किया कि हे ठाकुर जी, जीवन का, किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 4 मूलभूत चाहिए। पहला सुख, सुख अगर जीवन में नहीं है तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है। तो सुख कहां? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें सुख नहीं है। कहा नहीं महाराज, मेरे जैसा दुखिया कोई नहीं। आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह बात है, वह सुखी नहीं है। अगर वह कहता है कि मैं सुखी हूं तो वह ढोंग कर। सुखी तो एक है, राम का दास। गोस्वामी साहित्य का जो अवगाहन करता है, जिसके अंतर्गत गोस्वामी साहित्य है, रामचरितमानस है, सच माने में वही सुख। तो उसने कहा प्रभु पहला आधार की सुख नहीं है। कैसा? का कोई सुख नहीं। पूरा बदन दिखाया, कारी पुसम मोही मारे सी अति भारी। सुग्रीव था। कहा कौन पीड़ा दिया? कहा बाली त्रास त्रसित दिन राती, तन बहु प्राण चिंता
हरि ख्याति, ऐसा दुखी था। उसने कहा प्रभु अगर सुख नहीं देते हो तो जीने का दूसरा आधार संपत्ति है, लेकिन संपत्ति भी नहीं है महाराज। कहा हरि लीने सी सर्वस्व अरु नारी, परिवार भी नहीं है महाराज। कहा कुछ नहीं है, मान प्रतिष्ठा व्यक्ति का चौथा आधार है। पहला सुख, दूसरा संपत्ति, तीसरा परिवार और चौथा प्रतिष्ठा बड़ाई। कहा हे प्रभु ये चारों जिसके पास नहीं है उसका जीवन बेकार है। तो स्वामी जी ने कहा मानो यह संकेत दिया कि जीवन में अगर सुख आ जाएगा तो बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, वह नैसर्गिक सुख होगा। संसार सुखी नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने कहा कि संसार किसी को खुश नहीं कर सकता है, सुखी नहीं बना सकता है। सुख तो एक जगह है, भगवत अरविंद में सुख है। और हम लोग भगवान ने कहा ठहरो तुझे हम सुखी बनाते। कहा मनोवृत्ति बदल गई। बंधुओं दृष्टि बदल जाने से सृष्टि बदल जाती है। बड़े बड़े संत महात्मा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। आपके मन की जो दिशा है उसे बदल देते, और जब दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है। भगवान ने सारी बात कथा आप जानते हैं, हमें वह नहीं कहना है। कहना यह है कि भगवान ने एक परिस्थिति ला दिया कि सुग्रीव को कहना पड़ा कि हे प्रभु जिस सुख और संपत्ति के लिए हम परेशान थे अभी अभी तुरंत हमको पता चल गया कि यह हमको नहीं चाहिए। का सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरी करी हूं सेवकाई। आपकी मैं सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब आपके भक्ति के बाधक हैं। और हे प्रभु आपके भक्ति में जो बाधक हैं हम उन्हीं को सुख का सामान समझ लेते हैं, सुख का साधन समझ लेते हैं। भूल यही होती है और हम सुख से बहुत दूर चले जाते। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो शास्त्र है वह नाना पुराण निगम आगम में वर्णित राम जी की कथा का और विशिष्ट जो जीवन जीने की शैली है, जीवन के लिए जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, उस विधा को प्राप्त करने के जितने भी संविधान और मंत्र अन्यान ग्रंथों में हैं, सभी का सार श्री रामचरितमानस में है। और यह इसलिए है जिससे मैं सुखी हो सकूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि अरे जीव मात्र सुख की खोज में भटकते हुए प्राणी, सुख कहाँ है यह संसार में खोजते हो। श्रीमद् भागवत में यह वर्णित है बंधुओं, यह संसार तो दुखालय है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन यह संसार दुखालय है। कहा जैसे कपड़े की दुकान में जाकर लोहे का सामान मांगना, लोहे की दुकान में जाकर भोजन सामग्री मांगना उचित नहीं है, में नहीं मिलेगा। उसी तरह से यह संसार को दुखालय कहा गया है और दुखालय में आकर हम सुख की खोज कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। सुख कहाँ है? कहा सुख तो वही है महाराज जहां भगवत चरणारविंद में सहज अनुराग, सहज स्नेह हो जाए, भगवान से सहज प्रेम हो जाए, सुख वही है। और गोस्वामी साहित्य सुखी बनाने का एक परम सर्वोत्तम साधन श्री रामचरितमानस जिसके जीवन में है, जिसके मन में है, वही सुखी। बड़े बड़े लोग जीवन के सब
उद्यम का। अच्छा, एक उदाहरण, हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक समसामयिक बात आ गई है तो कहना पड़ रहा है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं साहब, कई जगहों पर उनका क्लिनिक चलता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और पता चला कि वो किडनी बेच देते हैं, पेशेंट के तन से किडनी का व्यापार कर देते हैं। क्या होगा पैसा का? पैसा में सुख है? नहीं, सुख संग्रह में नहीं है बंधुओं, सुख तो त्याग में है, सुख संतोष में है। और सुख जहां जहां है, जिस विधा में सुख है, वह सारी प्रक्रिया गोस्वामी साहित्य में पिरोए हुई। पापी से पापी, और भगवत चरण बिंद में आकर के, भगवत शरण में आकर के जीवन का उत्कर्ष पा लिया है महाराज। आवागमन मिटा करके परम सुखी हो गया है। सुख का खजाना है। शंकर पार्वती, शंकर जी बैठे हैं बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, जरा वहां चलते हैं। पार्वती जी आती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी जी, आज आपके रूप लावण्य को देखकर बड़ा हर्ष हुआ। आज आपका यह विशेष रूप 6 बजे के बाद आएंगे, 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आएंगे, बैठाइए उनको। कथा हो रही है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो महाराज जी, शंकर जी का जो रूप था, एक बार हम मन में ध्यान करें, शंकर जी किस रूप में बैठे थे। महापार्वती आई, का जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लो चलने विशाल नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। आज जैसा रूप शंकर जी का था, उसके पहले कभी पार्वती जी ने नहीं देखा। लावण्य निधि भगवान शंकर को जब पार्वती जी ने देखा तो हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, कास्तो की दरिद्र परस मणि जाके। हे प्रभु, जिसके हाथ में पारस है वह दरिद्र है। क्या यह संभव है? भूत भावन भगवान शंकर ने देवी पार्वती से उनकी जिज्ञासा जानने को कहा और भगवती ने राम जी की कथा कहने को प्रेरित। पार्वती ने भगवान शंकर से भगवान श्री राम जी की कथा सुननी चाहिए। जैसे ही राम जी की कथा श्रवण की बात आई, भूत भावन भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, आज तुमने तो कमाल कर दिया। कहा धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, राजकुमारी, कहा तुम समान नहीं को उपकारी। देवी को आश्चर्य हुआ, महाराज इसमें उपकार क्या? मैं तो जिज्ञासा जाए राम जी की कथा सुनना चाहिए। कहा तुमने जो पूछा है यह कथा जानती हो? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। समस्त लोगों को
तरन तारण करने की एक अद्भुत विधा। हे पार्वती, तुमने समस्त लोकों का कल्याण कर, समस्त जीवों का तुमने जो उद्धार कर दिया, हे देवी तुम धन्य। महाराज, भगवान के पावन चरित्र में सुख है, भगवान के रूप लीला गुण में सुख है। जो इसका लोभी हो गया, जो इसकी ओर आकर्षित हो गया। गोस्वामी जी महाराज अपने यह मानस ग्रंथ के बारे में बतलाते हैं। यह ग्रंथ असाधारण है। अब कि वाराणसी में यह ग्रंथ नीचे रखा हुआ तो उत्था से ऊपर हो गया। इस ग्रंथ की रक्षा के लिए स्वयं नारायण आ गए। अब इसके बाद भी अगर हमको इसके बारे में कुछ कहना पड़े, इसके बारे में लोग समझावे कि मानस यह है वह है, तो दुर्भाग्य हमारा। यह किसी व्यक्ति के बस के बात नहीं है। और एक बात और है कि यह सबको समझ में आएगा भी नहीं, यह सबके लिए है भी नहीं। हम लोगों से गलती हो रही है महाराज। हम लोग लोभ लालच में या प्रतिष्ठा में या यश के लिए इसको बेच रहे हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे ग्रंथ लिखने के बाद गोस्वामी जी ने बड़ी पीड़ा में यह बात लिखी और बड़ी आशा से लिखा कि कहिए न लोभी अक्रोधी कामी, अजो न भजिए सचराचर स्वामी, द्विजद्रोही न सुनायं कब हूँ, कहा सुरपति सरिस होए नृप जब हूँ। कहा कौन अधिकारी है महाराज? राम कथा के सोई अधिकारी, जिनको सतसंगति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्यार है, से प्यार है, उसी को कथा कर। और हम लोग खैर, उल्लेखनीय यह बात है कि इस छंद में गोस्वामी जी ने कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ। भगवान के मंगलमय गुणों का गान करना ही सुख का सार है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो भगवान के गुण रूप लीला। अरे राक्षस से राक्षस व्यक्ति भी, नीच प्रवृत्ति वाले लोग भी अगर भगवान की ओर किसी तरह से आ गए महाराज, कृपा अगर किसी संत की हो गई उनके जीवन, तो उनका कल्याण। कोई फोन आ जाने से प्रॉब्लम हो जाता। अरे कुंभकर्ण अंत में रावण से कहा कि हे भैया, अब हम सुखी होने जा रहे हैं, एक बार मिल लो। युद्ध के लिए जब चला कुंभकर्ण तो भैया रावण को कहा कि हे मेरे भैया, जीवन में तुमने जो सुख दिया है मैं आभारी हूं, लेकिन यह सुख परम सुख नहीं है। कहा एक बार गले मिल लो। रावण ने पूछा कि तुम तो युद्ध करने जा रहे हो। कहा हाँ भैया, मैं तो युद्ध भूमि में जा रहा हूं, लेकिन एक बार अब तुम हमसे गले मिल लो। कहा कि क्यों? अब भरी अंक भेटी मोहि भाई,
कहाँ जा रहे हो? कहा लोचन सफल करऊं हम जाई। का राम का कुंभकर्ण ऐसा व्यक्ति, का राम रूप गुण सुमिरत, अरे राम का सुमिरन किया, गुण का सुमिरन किया, रूप का सुमिरन किया। राम रूप गुण सुमिरत अब मगन भयउ क्षण एक। का भगवान के नाम का स्मरण करने से, रूप लीला का स्मरण करने से व्यक्ति सुख में, सरोवर में डूब जाता है। गोस्वामी जी ने यही संकेत किया है कि यह मानस ऐसा वैसा नहीं है। कहनाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमन जुल्मातनोति। बोल गोस्वामी जी महाराज की जय। पटेल जी ने बड़ी कृपा किया महाराज, इस तरह का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आभारी हूँ। समय प्राय हो गया है और जानते हैं, हमको तो निमित्त मात्र बना करके हमारे माध्यम से आप कथा का चिंतन स्वयं कर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै नमः। बंदहु तुलसी के चरण जिनकी ने जग काज, कलि समुद्र भूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आवाज आ रही है? हेलो जी महाराज जी, आवाज आ रही है, आ रही है। वीडियो भी चालू करके देख लेंगे, चालू हो रहा है तो देख लीजिए। एक बार वीडियो है तो ऑडियो के बगल वाला वीडियो है, स्टार्ट वीडियो लिखा होगा, इसको टच करेंगे बस चालू जाएगा। ऑडियो के बगल में है। हाँ जी, एक बार टच करेंगे बस आ जाएगा। आरंभ में ही लिखते हैं कि मैं कोई अपनी अलग से कोई ऐसी रचना नहीं कर रहा हूं कि जिसमें और हमारे नाना पुराण निगमागम में जो रामचरित्र का उल्लेख किया गया है, भगवान के चरित्र अनेक दृष्टिकोणों से जिन ऋषियों मुनियों ने कहा है, उसमें से कुछ बिल्कुल भिन्न यह मेरा कोई लेखन रामचरितमानस का नहीं है। इसलिए कहा उन्होंने नाना पुराण निगम सम्मत। ये चरित्रों को अनेक कल्प कल्पांतर के किए गए चरित्रों का हमारे व्यास जी ने उनका उद्धरण दिया है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये मैं कोई बिल्कुल स्पष्ट कोई नई रचना नहीं कर रहा हूं। ये हमारे वेदों में और मुनियों ने हमारे जिन्होंने भगवान के चरित्र को लिखा है उससे सम्मत है। मैं कोई नवीन रचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन्होंने जिन चरित्रों का उल्लेख किया है उन चरित्रों से भी मैं इसमें उनका भी समावेश कर रहा हूं। साथ में एक बात लिखी, नाना पुराण निगम मागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतो भी। गोस्वामी जी कहते अन्य भी है, इसमें अन्य भी है होने का मतलब है रामचरितमानस की जितने हमारे ऋषि हमारे संतों ने रामचरित्र का उल्लेख किया है, उनमें से कुछ ऐसे एक प्रसंग हैं जिनका उल्लेख और दूसरे मानस में नहीं मिलता है। जैसे प्रताप भानु की कथा
और पुष्प वाटिका का प्रसंग हमारे और रामचरितमानस के लेखकों के द्वारा इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी इसमें से विशिष्ट इन दो चरित्रों को रखते हैं। इन चरित्रों को रखने का गोस्वामी जी का मतलब है कि भानु प्रताप जैसा महाप्रतापी धर्मात्मा भगवत समर्पित व्यक्ति भी, उसके भी जीवन में ऐसा संपूर्ण समर्पण के अभाव में ऐसा क्षण आ सकता है कि जिससे उसको श्राप लग सकता है। उन ऋषियों का, उन महापुरुषों का, उन ब्राह्मणों का, जो पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं, उनका श्राप के कारण ही और प्रताप भानु की बुरी गति हुई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इन चरित्रों को क्यों लिख रहा हूं। उन चरित्रों का समावेश गोस्वामी जी के कहने का मतलब है कि मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए और इन चरित्रों का उल्लेख किया है। अंतःकरण के 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारे 4 चतुष्टय अंतःकरण के चतुष्टय भाग है। कभी कभी आप देखते हैं कि मन किसी प्रसंग को सुन करके, किसी कविता को सुन करके प्रसन्न तो होता है, लेकिन बुद्धि उसका समर्थन नहीं करती है, चित्त में उसका चिंतन नहीं हो पाता है, अहम हमारा जो मैं है वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए गोस्वामी जी चारों के संतोष के लिए वो कहते हैं ऐसे मैंने इन चरित्रों को लिखा है कि जिससे मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये चारों जो मिलकर हैं, मुझे जिन सुख में की अभिप्सा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, ये चारों की संतुष्टि इन रामचरितमानस के माध्यम से होती है। तो गोस्वामी जी का मतलब उनका कहना है कि जब तक चतुष्ट अंतःकरण नहीं ये संतुष्ट होते हैं, तब तक मनुष्य के जीवन में पूर्णता नहीं आ पाती है। पूर्णता के लिए इसलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी भगवान श्री राम को अपना इष्ट मान करके, अपना जीवन का ध्येय मान करके, और गोस्वामी जी श्री राम को अपना पितृ भक्ति के स्वरूप में, अपने स्वामी के स्वरूप में श्री राम जी का भावना से रामचरितमानस की रचना करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी और वाल्मीकि रामायण में एक भिन्नता है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन तो किया है, लेकिन एक महामानव की तरह, महामानव मान कर गोस्वामी जी रचना तो करते हैं, पर रचना में गोस्वामी जी का मतलब है कि राम ही मेरे सर्वस्व हैं, राम ही मेरे इष्ट हैं, राम ही मेरे पिता हैं, राम ही, जानकी ही मेरी माँ। इसी भाव जहां जहां भी रामचरितमानस में इन चरित्रों का उल्लेख होता है, इसी भावना की पुष्टि गोस्वामी जी अपने उससे करते हैं। इस भावना की पुष्टि में अनेक ऐसे प्रसंग हैं, जैसे जो अरण्य कांड का प्रसंग है, जो इंद्र के पुत्र जयंत का प्रसंग है, उस प्रसंग को वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, लेकिन वाल्मीकि जी ने एक मानवीय दृष्टिकोण से और उस चरित्र का उल्लेख किया है। और उसी चरित्र का उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी अपनी मातृ और पितृ भक्ति को सामने रख कर, अपने हृदय में रख करके और उल्लेख करते हैं। सुरपति सुतधर बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोंच भागा, महामंदमत कारण कागा। अब गोस्वामी जी उस प्रसंग को स्पष्टतया उल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि वो नायक नायिका न मान करके भगवान को अपना स्वामी, भगवान को अपना इष्ट और पितृभाव से, माता जानकी को माँ के भाव से, और इस घटना का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन इस घटना में उस वस्तु का उल्लेख नहीं करते हैं, उस स्थान का उल्लेख नहीं करते हैं कि उस जयंत ने सीता जी के चरण कहाँ पर चोंच मारी। बस उस बात को बहुत, जैसे कोई कड़वी दवा कैप्सूल के अंदर भर करके किसी रोगी को दी जाए, ठीक इसी तरह गोस्वामी जी भी ये बहुत प्रसंग, ऐसा प्रसंग है कि जिसका स्पष्ट उल्लेख न करके गोस्वामी जी कैप्सूल में बंद करके, भक्ति के कैप्सूल में बंद करके
और हमारे आपके सामने रखते हैं। तो गोस्वामी जी का जो काव्य है ये श्री सीताराम जी की भक्ति परक है और सर्वतो भाव समर्पण की भावना से है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने नाना पुराण युगों उनसे तो लिया है, उनके जो अंश हैं मैंने उनको भी लिया है, लेकिन कुछ मैंने अन्य भी इसका वर्णन किया है। अन्य वर्णन से गोस्वामी जी का मतलब यही है कि मैंने उसमें अपने अंतःकरण की संतुष्टि के लिए मुझे और जो कुछ भी इसमें भगवान की भक्ति करते हुए और ऐसे प्रसंग कल्पांतर में जो घटनाएं घटी हैं उनमें से एक कल्प की घटना का मैं उल्लेख करता हूं, जहां पर राजा प्रताप भानु और भगवती सीता जी के उस पुष्प वाटिका का प्रसंग है। पुष्प वाटिका के प्रसंग में भी गोस्वामी जी अपनी भक्ति भावना को समक्ष रखते हुए भगवान श्री राम के उस चरित्र का ऐसे वर्णन करते हैं जैसे जाता है। गोस्वामी जी इसलिए राम जी के मुख से ही श्री लक्ष्मण जी से इस घटना का उल्लेख करते हुए राम जी कहते हैं मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जय सपनो परिनार नहेरी इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इनको देख करके मेरा मन बहुत चंचल हुआ है, मेरे मन में अनुराग हुआ है। सो सब हर कहीं अंग सुभद सुन भ्राता सो सब कारण जान विधाता। अपने अंगों का वर्णन करते हुए कहते हैं ये सब कारण ये विधाता ही जानता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने मन की प्रतीति कहता हूँ, मेरा मन ऐसा है इससे स्वप्न में भी परनारी का दर्शन नहीं किया है, कल्पना नहीं की है। ऐसे भगवान श्री राम का पावन चरित्र जो मानसिक है उसका उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी जानकी जी के प्रति जो उनका मन चंचल होता है, देख करके आकृष्ट होता है, उसी को कहते हैं सो सब कारण जान विधाता हर कहीं अंग सुभद सुन भ्राता। हे भाई मेरे उस शुभ अंग फड़क रहे हैं, इससे लगता है कि इनको देख करके जो मेरा मन चंचल हुआ है इनसे मेरा कोई पूर्व जन्म का संबंध है। तो गोस्वामी जी ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करते हैं कि जहां पर भगवान श्री राम के पावन चरित्र का जरा सा भी मानवीय धरातल नहीं आ पाता, बल्कि ऐसा धरातल आता है जहां पर ऐसे अपने मन पर कंट्रोल रखने वाले, अपने मन पर संयम रखने वाले ऐसे भगवान श्री राम, इन घटनाओं का उल्लेख गोस्वामी जी उनका करते हैं। और इसीलिए उन्होंने लिखा कुछ धन्य तो कुछ अन्य भी। अनेक रामायणों में रामायणियों ने ये कहा है कुछ धन्य तो का गोस्वामी जी का मतलब है कि अपने हिंदी साहित्य के अलावा संस्कृत साहित्य के जी हैं उन्होंने भी रामचरितमानस का उल्लेख किया है। उसका उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं कि मैं कुछ धन्य तो उनसे मैंने कुछ जो कुछ देखा है उस उल्लेख किया है। लेकिन अधिकतर हमारा रामायणियों का मतलब है, हमारे संतों का मतलब है कि गोस्वामी जी अपने उस मनोभाव का वर्णन करते हैं जो उन्होंने कल्प में की गई ऐसी अद्भुत घटनाओं को देखा जाना है, उसी को उन्होंने कहा है कुछ धन्य तो अपी। कुछ अन्य भी इसमें है जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ। कुछ धन्य तो अपी में वही राजा भानु प्रताप की घटना और श्री जानकी जी के उस वाटिका प्रसंग का वर्णन। कहीं कहीं कुछ संतों का मत है कि जो जयंत का प्रसंग है यह भी कहीं कहीं संक्षेप रूप से वर्णन हमारे ऋषियों ने किया है, हमारे संतों ने किया है, लेकिन विशद रूप से जैसा वर्णन गोस्वामी जी ने किया है और जो लिखा है वो बहुत अद्भुत है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सठ चाहत रघुपति बल देखा सुरपति सुत धरि बायस भेजा भेषा सठ चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी कहते हैं कौन सा बल देखना चाहता है वो इंद्र का पुत्र, कौन सा बल राम जी का देखना चाहता है, शारीरिक बल, मानसिक बल या मंत्र का बल। भगवान श्री राम अरण्य कांड में जब प्रवेश करते हैं वहां वो मंत्र का अभ्यास करते हैं। इसीलिए जैसे ही जयंत ने ऐसी घटना की और श्री राम जी की आंखें खुली, उन्होंने जब देखा तो इस घटना को
उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, वैसे ही श्री राम जी ने बस एक सीख उठाया और सीख को हुई प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। उसको मंत्र के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मसर बना दिया, बाण बना दिया, और वो बाण पीछे लग गया। ये मंत्र के प्रभाव से उस सीख को भी भगवान ने बाण बनाया, ये मंत्र का प्रभाव था। इसलिए प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, चला भायस दुख पावा, जला भाज बायस दुख पावा। वो भाग करके अब जा रहा है, सब लोकों में जाता है, लेकिन कहीं उसको शरण नहीं मिलती है। सब शिवलोक को गया, ब्रह्मलोक को गया, विष्णु लोक को गया, सभी लोकों में जाता है और शरण की याचना करता है। वो बाण उनके पीछे लग जाता है, लेकिन कहीं कोई शरण देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने भगवान का अपराध किया है। इस अपराध से वो बचना चाहता है, इस अपराध से अपने को दुखित पा करके भाग करके शरण चाहता है, लेकिन कोई उसको शरण नहीं देता। अंत में नारद जी मिलते हैं और नारद जी कहते हैं कि अरे क्यों भागा भागा घूम रहा है, जा। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को दयाई, कोमल चित्त वाले हैं, संत हैं, इसलिए उनको दयाई। उन्होंने कहा कि अरे भागा भागा कहाँ घूमता है, तुम्हें तीनों लोकों में कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो अपराध है ये भगवती सीता जी के साथ तुमने ऐसा अपराध किया है। इसलिए इससे अच्छा है कि तुम उन्हीं की शरण में लौट के चला जा। यही शरण का तुम्हारी शांति का, तुम्हारे बचाव का यही उपाय है। उनकी बात मान करके वही जयंत लौट के आता है, भगवती सीता जी के चरणों में गिरता है। भगवती सीता जी उसको श्री राम जी के सन्मुख कर देते हैं। बस जैसे श्री राम जी सन्मुख करते हैं, श्री राम जी को दया भी आती है, लेकिन सोचते हैं कि तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन तुम शरण में आए हो, इसलिए शरण में आने के कारण भगवान उसकी एक आंख फोड़ देते हैं, एक आंख खराब कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। यद्यपि तही कर बध उचित प्रभु छाड़े कर छोड़, उसका यद्यपि बध उचित था, लेकिन भगवान ने कृपा करके उसको छोड़ दिया है। इसीलिए कौवा का रूप धर करके जब गया था तो वही कौवा एक आंख का हुआ। माने भगवान के कहने का मतलब है कि तुम्हारी एक आंख, ज्ञान की आंख तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर वैराग्य की आंख खराब है। वैराग्य नहीं है तुम्हारे मन में, संसार के प्रति आकर्षण का जो तुम्हारे मन में है वह तुम्हारा आकर्षण अभी नहीं गया है, तुम्हें वैराग्य नहीं है। जबकि भगवान को जानने के लिए वैराग्य और ज्ञान दोनों आंखों की जरूरत होती है। इसलिए कहा गया है ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये है उर्गारी, ये ज्ञान और वैराग्य, ये मनुष्य के जीवन के दो नेत्र हैं, जिन नेत्रों से ही उन भगवान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। उस सुरपति सुत की जो वायस का रूप धारण करके गया था, उसका एक आंख तो ठीक है, लेकिन एक आंख उसकी ठीक नहीं। वो परीक्षा लेने की गया है भगवान की, और परीक्षा में जब उसके अंदर वैराग्य न होने के अभाव में वो स्वामी जी जाता है, वो लौट के आता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। भगवान उसको छोड़ते तो हैं, लेकिन भगवान उसकी एक आंख माने वैराग्य की आंख न होने के कारण उसकी आंख फोड़ देते हैं। अंत में वही भगवान को जानने का चर्चा करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, भानु प्रताप यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करते थे, ब्राह्मणों को खिलाते भी थे, और न जाने कई बार